और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों का हल्ला बोल शुरू हो गया है। मामला मेरठ शहर में बीच सड़क पर बनी मजार का है। सरकारी जमीन पर बनी हुई मजार को हटाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। इसमें सड़क से मजार हटाने की मांग की गई है। आज अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन की ओर से मजार हटाने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मजार आपको बता दें भैंसाली रैपिड मेट्रो के गेट के सामने है और अब अवैध मजार पर यह महाभारत शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक्शन की मांग की जा रही है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह सड़क के बीचों बीच बनी हुई है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित होता है और अब इस मजार को हटाया जाए। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, जरा तस्वीरें दिखाइए उस मजार की और लोग क्या मांग कर रहे हैं, हिंदू संगठन क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए। निश्चित तौर पर अनुपमा, ये कहीं ना कहीं लैंड जिहाद की एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि ये सड़क के बीचों बीच और यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर आप देखिए ये जो मजार है, यहाँ पर सड़क के बीचों बीच मजार बना हुआ है और इमली वाली दरगाह और दो भाइयों की मजार है और ये मजार आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच। ये तस्वीरें देखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर देखिए ये जो बीच सड़क है और बीच सड़क के बीच ये जो ग्रीन बेल्ट का इलाका है, यानी जो फुटपाथ का इलाका, और इसी फुटपाथ पर ये मजार बनाया गया है। दूसरी ओर ये मेट्रो स्टेशन वैशाली मेट्रो स्टेशन है, जहां पर मेट्रो स्टेशन तो बनाया गया, वहां पर फुटपाथ तो बनाया गया, लेकिन फुटपाथ और सड़क के बीचों बीच ये मजार बना दिया गया। बताइए कि मजार कब से है? काफी टाइम हो गया जी। काफी टाइम, क्योंकि सड़क के बीचों बीच बनाया गया है। हाँ, सड़क के बीचों बीच। ये हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? देखो जी, मर्जी तुम्हारी, हटना चाहिए। हटना चाहिए ना सड़क, इससे तो यातायात तो प्रभावित होता है ना। हाँ जी, यातायात प्रभावित होता है। देखिए कुछ हिंदू संगठन भी हैं जो लगातार इन मजारों को हटाने की मांग कर रहे हैं और मेरठ में एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की तादाद में ऐसे मजार बने और यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके आप लोग जो अवैध रूप से ये मजार बना इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। मजार तो हमें 2017 से सरकार चल रही है प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी जी की, कई जगह मजार हट चुकी है सड़कों पे बीचम बीच ये जो मजार है, इस मजार की वजह से सड़क घुमा दी गई। पीछे भी इसने घुमा दिया सड़क, ये तो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन बताता हूँ, पीछे भी एक धार्मिक स्थल है, यहाँ जो ये स्टेशन मास्टर था मजार को लेकर क्या एक्शन लेता है प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, बात करते हैं उज्जैन हिंसा की। इस पर बड़ी जानकारी मिल रही है। हिंसा मामले में 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और एहतियातन इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आप शांति बनाए रखें। कल कट्टरपंथियों ने पथराव किया था। हिंदू नेता पर हमले के बाद वहां पर तनाव बढ़ता चला गया और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, जिस वक्त कल आगजनी की गई थी, पत्थरबाजी की गई थी, पुलिस की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील है। एहतियातन इलाके में धारा 163 लगाई गई है। कल कट्टरपंथियों ने पथराव यहां पर किया था। हिंदू नेता पर हमले के बाद ये तनाव शुरू हुआ था। आपको बता दें गुरुवार को रास्ता देने को लेकर ये बहस शुरू हुई। कट्टरपंथियों ने सोहेल ठाकुर को मारा। ये विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ की गई। जुमे की नमाज के बाद फिर से हिंसा की प्लानिंग के साथ भीड़ हिंदू मोहल्ले में घुसती है, घरों में पत्थरबाजी करती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ करती है और जानबूझकर, ये देखिए तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर में कुछ लोग आपको नजर आएंगे जिनके हाथों में पत्थर है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, एहतियातन धारा 163 लागू की गई है, 19 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन अभी वहां पर क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे? देखिए, परेशानी ये है कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार हालात वैसे ही है। रात में भी एक जगह उपद्रवी ने एक गाड़ी में आग लगाई, तोड़फोड़ की गई, पथराव भी किया गया। फिलहाल जिस बस में मौजूद हूं मैं, ये कल आगजनी का ये शिकार हुई थी और तस्वीरें आप देखिए, अभी भी ये बस जस की तस इसी स्थिति में यहाँ पर खड़ी है। और सुरक्षा चूंकि बेहद अहम है, चूंकि माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है और इसको ध्यान में रखते हुए 163 बीएनएस की धारा यहाँ पे लागू की गई है। भाई साहब, रात में भी यहाँ पे पथराव और कुछ आगजनी घटना हुई थी? क्या मालूम साहब, हम तो उधर रहते हैं तलाई में। कहाँ रहते हैं? तलाई में। रात में क्या हुआ था यहाँ पे? रात में तो कुछ नहीं हुआ था, शांतिपूर्ण था वैसे तो। बाकी दूसरे मोहल्ले में हुआ था, पथराव वथराव हुआ था। किस तरफ हुआ था ये?
ये तकिए मोहल्ले में और मदावड़ में हुआ था। उन लोगों ने जबरदस्ती घर में घुसे, पत्थरबाजी की, घर पे लेडीजों थी, उनको मारपीट की और काफी ये रात में ये सारी चीजें हुई है। ये कल रात को नहीं हुआ। कल रात को प्रशासन अलर्ट था तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कल दोपहर 2 बजे से ये सब कुछ किया। ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? ये सब अलग अलग मोहल्ले के लोग थे। हमारा एक मित्र है जिसको मारा गया था। ये जो पथराव करने वाले लोग कौन थे? ये पथराव करने वाले सब अलग अलग थे जिनको हम जानते नहीं है कौन थे। सब कहाँ से आए थे? ऐसा तो कुछ पता नहीं कहाँ से आए थे। बाकी वो सब चेहरा तो देखा होगा उनके, पत्थर चेहरा है, वीडियो वगैरह में है। अभी हमारा यहीं के हैं कुछ ऐसी जानकारी कुछ आप लोग को? हाँ है तो तराना के ही, बाकी सबका मुंह बंद। आसपास मोहल्ला कौन सा है, किस तरह की आबादी है यहाँ पे? यहाँ पर मतलब अलग अलग आबादी है, तकिया मोहल्ला है, मदारवड़ है, इस काजी चौक है, यहाँ से थे व्यक्ति। अलग अलग जगह से लोग आए थे। और ये देखिए बस के अंदर की तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई। और जो परेशानी कल हुई थी वो ये थी कि यहाँ पर चूंकि सड़क का निर्माण का काम चल रहा है और इसी की वजह से इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। एक मैं और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, बस के अंदर दोबारा लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आप यहाँ अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पड़े हुए लौट रही हूँ आपके पास। हैं। ब्रिजेश, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई मिल रही है। उज्जैन के तराना में रात को फिर से उपद्रवियों ने आग लगाई है। तराना में एक आरा मशीन और एक कार में आग लगा दी गई और आग इतनी भीषण थी कि कार जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। तस्वीर आपके सामने है। तराना के एरिया में आगजनी की घटना हुई है। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। ब्रिजेश लगातार मेरे साथ बने हुए। ब्रिजेश, इस घटना के बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए रात की घटना है और रात में चूंकि कल दोपहर में इस बस को आग के हवाले किया गया था, जिसमें आपको बस के अंदर अभी भी बड़े बड़े पत्थर ये दिखाई देंगे। और उसके बाद रात में चूंकि डिप्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा हैवी यहाँ पे था, 163 की धारा लागू की गई थी। इससे महज 2 किलोमीटर आगे जब हम जाते हैं तो एक दरगाह पड़ती है। उस दरगाह के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी थी जिसमें एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई पहले, उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस वहां भी तैनात है और पूरे इलाके में कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए 163 की धारा BNS की यहाँ पे लागू है। कुछ और भी लोग हैं। भैया आप लोग कहाँ रहते हो? पास गांव रहते हैं झड़ाव। कल क्या हुआ था, रात में क्या हुआ था? कल रात का तो पता नहीं, हम तो सुबह आए थे, चिल्ड वाटर चलाते, क्रिस्टल आरओ। ये लोग कौन थे जो पथराव कर रहे थे, कहाँ से आए थे? ये जिहादी लोग थे, कुछ बाहर के लोग भी थे यहाँ पे। जिहादी लोग मतलब? बाहर के लोग आए थे, वो तो मुंह बंदे थे, हमको भी नहीं पता कौन थे, कहाँ से थे। बाहर के लोग थे सब। क्या किया फिर? पथराव हो रहा था उस वक्त, कैसे आप लोग बचे? हम लोग तो सब निकल गए थे गाँव, सब वो 144 लागू थी यहाँ पे, तो सब बाहर निकल गए थे यहाँ से। तो गाँव छोड़ दिया था, इलाका छोड़ दिया था? इलाका छोड़ दिया था यहाँ से, सब गाँव में सब अपने अपने घर के अंदर थे। फिर कुछ बाहर से लोग आए, वो जलाए भी सही, बस वगैरह भी। ये बाहर वाले हैं कौन, कहाँ से आते हैं? तो ऐसा थोड़ी पता चलता, अब क्या मालूम। अभी वो पुलिस ये जो पत्थरों का इस्तेमाल, जैसे ये बड़े बड़े पत्थर, एक बार मुझे यहाँ आइए बताइए, क्या इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था? पत्थर बिल्कुल ब्रिजेश, अब तक 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और भी गिरफ्तारियां होनी पूरी तरीके से संभव।